यहाँ जो सबसे पहला स्पीशी है वो है आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, ऐसे एटॉमिक स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन उनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होगा, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, द एटॉमिक स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब आप गौर करिए, ये तीनों जो स्पीशी नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट के हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तीनों का एटॉमिक नंबर 111 सेम है, लेकिन मास नंबर 123 मतलब डिफरेंट है। हमने अभी अभी सीखा कि जिन एटॉमिक स्पीशी का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोप। तो ये तीनों क्या होंगे? ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप होंगे। इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है वो 816 और 818 भी होता है। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। दिस इज 18। हाँ, तो ये दोनों क्या हो गए? आइसोटोप हो गए। इसी तरीके से क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप पॉसिबल हैं। एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। आप फिर से देख लीजिए, दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। ये दोनों भी क्या होंगे? ये दोनों भी आइसोटोप होंगे। नेक्स्ट, आइसोबार्स। अब जस्ट अपोजिट, आइसोटोप का अपोजिट करना है, वो आइसोबार होगा। सो ऐसे एटॉमिक स्पीशी जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेता हूँ पोटेशियम और मैं लेता हूँ कैल्शियम। आप देखिए, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल होगा, आप उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा इन चीज़ों को। अब जो ये पोटेशियम है इसका मास 40 है और ये जो कैल्शियम है इसका मास 40 है। तो आप खुद देखें, इन दोनों स्पीशीज का मास सेम है। देखें, ये भी 40 है और ये भी 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर 19 और 20 मतलब डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों आइसोबार्स होंगे। जो नेक्स्ट स्पीशी है वो आइसोटोन है। अब ये आइसोटोन क्या होता है? तो ऐसे एटॉमिक स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे उन्हें आइसोटोन कहा जाएगा। न्यूट्रॉन्स अगर सेम हो तो क्या कहेंगे? आइसोटोन्स। ओके, अच्छा, अब एग्जांपल देखते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। आपको पता होगा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, फास्फोरस का 15 होता है एंड सल्फर का 16 होता है। मास 30, मास 31, मास 32। अब यहाँ पर देखिए, इन तीनों स्पीशी में एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। देखिए 14, 15, 16 अगर सेम होता तो आइसोटोप्स होते, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं है तो ये तीनों स्पीशी क्या है? आइसोटोप्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इनका मास सेम होता, यदि, बट यहाँ तो 30, 31, 32 डिफरेंट है, मतलब ये लोग आइसोबार्स भी नहीं है। तो यहाँ अब हम चेक करते हैं आइसोटोन के लिए। आप लोगों ने पढ़ा है कि
Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है बट यहाँ पे हमें काम सिर्फ प्रोटॉन का है, एंड A जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो जब भी आपको किसी एटम के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इज इक्वल टू A माइनस Z। ओके, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। तो अब इन्हें चेक करिए, तो सिलिकॉन के लिए न्यूट्रॉन कितने होंगे, 30 माइनस 14 16। यहाँ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 31 माइनस 15 16। अब सल्फर में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 32 माइनस 16 16। तो यहाँ पर इनमें रिलेशनशिप ड्राइव हो गया। इन तीनों एटॉमिक स्पीशी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है, तो ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों आइसोटोन होंगे। ओके, नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। तो याद रखिएगा किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ के जाइएगा। यूजुअली हर एग्जाम में हर साल पूछता रहता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी किसे कहते हैं। तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कहते हैं। याद रखिएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी एटम या आयन दोनों हो सकते हैं, मतलब एटम, आयन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में कंसीडर किए जा सकते हैं। अब गौर करिए आप लोग, मैंने फ्लोरीन, नियॉन और सोडियम लिया। आपको मालूम है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। आपको मालूम होगा कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये क्या बन जाएगा, F माइनस। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 9, इसने एक गेन किया, अब इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। नियॉन नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन ना ही गेन करेगा ना ही लूज करेगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, 10 ही रहेगा। जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एंड सोडियम हैव टेंडेंसी टू लूज आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये Na+ बन जाएगा। तो सोचिए इलेक्ट्रॉन 11 थे, एक लूज कर गया, तो ये क्या बन जाएगा, 10, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अब 10 हो जाएंगे। तो अब आप इन तीनों स्पीशीज को देखिए, इन तीनों में मतलब F माइनस, Ne और Na+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं। अब क्योंकि इन तीनों स्पीशी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं, इन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द रेशियो बिटवीन द न्यूट्रॉन्स इन कार्बन एंड सिलिकॉन। रीटेक। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द न्यूट्रॉन्स इन कार्बन एंड सिलिकॉन विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मासेस 12 एंड 28। तो हमको यहाँ पर रेशियो निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कार्बन और सिलिकॉन के लिए। तो आप देखिएगा, जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 गिवन है। जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर 14 होता है,
एटॉमिक मास यहाँ पर 28 गिवन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? अभी हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है a माइनस जेड। ठीक है, तो इसके लिए कार्बन के लिए a की वैल्यू 12 और z की वैल्यू 6, तो ये आ गया 6। फिर सिलिकॉन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? अगेन a माइनस जेड होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 28 माइनस 14 इज इक्वल टू 14। अब रेशियो, जो अनुपात है वो क्या होगा? तो रेशियो होगा 6/14 या फिर 3/7। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि 1 मॉलिक्यूल CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद रखिएगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कार्बन में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यहां पर होंगे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब गौर करिए कि 1 CO2 मॉलिक्यूल में 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन होंगे। अब 1 कार्बन में होता है 6 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 16 22 इलेक्ट्रॉन। तो CO2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछता है कि दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन Na+ सोडियम आयन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। आपको मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और ये Na+ बना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो इसमें होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें चेक करना है कि इन ऑप्शन में से किस में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑप्शन ए चेक करते हैं, Li+। अब देखिए लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। आपको मालूम होगा एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम कितना है? 3। तो Li+ में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर लिथियम था 3 इलेक्ट्रॉन, जब ये Li+ बना होगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो अब कितने बच गए? अब बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, दैट इज मैग्नीशियम आयन। आपको मालूम है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12। और जब ये Mg2+ बनेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी 10 है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 10 है। तो ये आंसर हो सकता है, बट हम आगे भी चेक कर लेते हैं। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी, कैल्शियम आयन। आप लोगों को मालूम होगा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 20 होंगे। जब ये Ca2+ बनेगा, तब यह 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होगा, तो 20 इलेक्ट्रॉन में से 2 लूज होंगे, कितने बचेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। ये मैच नहीं कर रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये मैच नहीं कर रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचता है लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। यहाँ पे हम लेंगे बेरियम आयन। आप लोगों को मालूम होगा कि बेरियम का एटॉमिक नंबर बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 56। तो जब ये Ba2+ आयन बनेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 54 बचेंगे। अब देखिए ये भी Na+ से मैच नहीं कर रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज the charge on the atom containing 17 proton, 18 neutron and 18 electron is। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन्स 17 हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं, यहाँ न्यूट्रॉन्स भी 18 हैं। अब हमें चार्ज निकालना है, तो याद रखिए चार्ज निकालते कैसे हैं। तो हमने पहले डिस्कस किया था, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम हो तो वो एटम होगा, उस पर चार्ज नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग? अगर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता तो ये एटम होता, और एटम पर चार्ज नहीं होता या चार्ज ज़ीरो होता, उस केस में ऑप्शन डी आता। बट यहाँ पर तो दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इस पर चार्ज निगेटिव होगा, ये तो कंफर्म हो गया। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने पर चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन ज़्यादा होने पर चार्ज पॉजिटिव होता है। अब हम निकालते हैं डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 18 है और प्रोटॉन 17 है, प्रोटॉन 17 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्सिस में है, तो इस पर चार्ज होगा 1 यूनिट का, बट -1 यूनिट का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है निगेटिव। 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो 1 यूनिट चार्ज होगा बट निगेटिव, तो आंसर आपका सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस कर चुका है। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे ऑप्शन ए सोडियम, उसमें होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये बन जाएगा Na+ तो इसमें हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में कौन है Mg2+, वो पहले क्या रहा होगा मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 है, इसमें रहे होंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है Mg2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो इसमें अब रह जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन ऑप्शन सी चेक करते हैं, O2-। ऑप्शन सी चेक करते हैं, तो यहाँ पर O2- है, पहले रहा होगा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसमें रहे होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बन चुका है O2-, निगेटिव चार्ज, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया होगा। पहले इलेक्ट्रॉन्स 8 थे, अब 2 और आ गए, तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ऑप्शन डी Cl-, पहले क्या रहा होगा क्लोरीन, एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसमें रहे होंगे 17 इलेक्ट्रॉन्स। बट अब ये क्या बन चुका है Cl-, मतलब माइनस चार्ज, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, इलेक्ट्रॉन 17 + 1 18 हो जाएंगे। तो आप देखेंगे अगर इन ऑप्शंस को, तो इन 3 में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 10 10, और इसमें इलेक्ट्रॉन अलग हैं, तो ये जो होगा इन तीनों के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पूछ रहा है द कंपाउंड इन विच कैटायन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद एनायन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कंपाउंड में प्रेजेंट पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों पर ही सेम इलेक्ट्रॉन हैं। ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो जो NaCl है ये ब्रेक होगा, तो यहाँ बनेगा Na+ आयन और Cl- आयन। अब देखिए Na सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, बट ये पॉजिटिव आयन है, 1 लूज किया होगा, तो इसमें होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स।
Cl क्लोरीन, उसमें होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, एक गेन कर लिया तो होगा 18 इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों में सेम नंबर है? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में है सीजियम फ्लोराइड। ये बना होता है सीजियम आयन से, सीजियम प्लस आयन, और बना होगा एफ माइनस आयन से। ओके, अब देखिए जो सीजियम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स 55 होते हैं। सीजियम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 55। बट इस पे प्लस चार्ज है, एक लूज कर गया होगा, तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 54। जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 9। बट माइनस चार्ज है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 9 और 1 गेन करने से हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों सेम है? नहीं, तो हमारा आंसर बी भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी। ये कंपाउंड सोडियम आयोडाइड है, ये बना होगा सोडियम आयन और आयोडाइड आयन से। हमने बात कर चुके हैं कि सोडियम आयन में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब बात करते हैं आई माइनस आयन की। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है, मतलब आयोडीन एटम में 53 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट ये क्या है? तो ये हमारा आई माइनस है। ठीक है, ये हमारा क्या है? आई माइनस है। आप देख सकते हैं, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो 53 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 54 इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों सेम है? नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। यहाँ जो कंपाउंड है वो K2S है, तो यहाँ पॉजिटिव आयन K प्लस होगा और नेगेटिव आयन S2 माइनस होगा। K2 से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो आयन का काउंट कर रहे हैं, तो सिर्फ K लेना काफ़ी होगा। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, प्लस चार्ज, मतलब इसने एक लूज किया, 19 में से 1 गए तो बचे होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, आप जानते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 16 प्लस 2 यहाँ भी हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यही वो कंपाउंड है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। थैंक यू।